नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन आया 2011 में, कह रहा वन ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज 7 टाइम्स द अदर, है ना, यानी कि एक जीरो जो है दूसरा उसका 7 टाइम्स है। मतलब अगर फर्स्ट जीरो हमने अज्यूम किया अल्फा है, तो इसका जो सेकंड जीरो है वो कितना हो जाएगा, इसका 7 टाइम्स। यही क्वेश्चन कह रहे हैं, यानी कि 7 अल्फा, 7 टाइम्स का मतलब 7 अल्फा। ऐसा क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में भी किया था, याद है? समझ रहे हो ना भाई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस होते हैं, अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा की जगह तो अल्फा, लेकिन बीटा की वैल्यू क्या है, 7 टाइम्स अल्फा है। मतलब जब हम क्वेश्चन किया करेंगे तो अल्फा की जगह तो हम अल्फा रख देंगे, लेकिन जो सेकंड जीरो है वो फर्स्ट वाले का 7 टाइम्स है, यानी कि अल्फा का 7 टाइम्स करोगे तो 7 अल्फा मिलेगा। 7 टाइम्स मतलब 7 इंटू अल्फा, 7 अल्फा। ठीक, तो ये चीज है। तो अल्फा हो गया अल्फा, बीटा की जगह हम 7 अल्फा रखेंगे। अब उसने बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो आपका जो पॉलिनोमियल है उसको पी ऑफ एक्स से दिखा दीजिए। तो ये देखिए, ये आपका पॉलिनोमियल है, और इस बार जो पॉलिनोमियल है वो थोड़ा सा आपको सावधानी से लिखना है। पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, ध्यान दें स्टूडेंट्स, 3x स्क्वायर माइनस 8x और प्लस प्लस में क्या दिया है, 2k+1। अब बच्चे यहां कंफ्यूज होते हैं, सुनिए ध्यान से। बच्चों, आपने जो स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा था, अगर आपको याद हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म आपने क्या पढ़ा था, याद करिए, x² प्लस bx और प्लस सी कौन होता था, जिसके पास कोई भी x नहीं होता था, याद है? तो यहां पे आपको दिख रहा है कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, -8, कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है, 3, लेकिन जो कांस्टेंट टर्म है c वो कितना है, तो जवाब ये पूरा है वो। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये जो 2k+1 लिखा हुआ है यही क्या है, c है, यानी कि कांस्टेंट टर्म है। बात समझ में आई? यही खास बात है इस क्वेश्चन में बस। ठीक, अब आपको बच्चों, अब आपको ध्यान से चेक करिए, आपको क्या चाहिए, आपको k का वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, पहले आपने क्या किया, सम ऑफ जीरोस कॉन्सेप्ट लगाया। क्या आपने लगाया यहां, क्या सम ऑफ जीरोस, है ना? सम ऑफ जीरोस बेटा किसके इक्वल होता था, याद करो, ये होता था माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स और डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। याद आ गया? अब ध्यान से चेक करो, सम ऑफ जीरोस में हमको दोनों जीरोस ऐड करने हैं, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, -8। ध्यान से सुनिए, ये माइनस तो ऐसे ही लगा रहेगा, और कोफिशिएंट ऑफ x की जगह आप क्या रखोगे ब्रैकेट में, -8 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट कितना है, 3 है। अल्फा की जगह आप क्या रखोगे, तो जवाब है अल्फा की जगह अल्फा, बीटा की जगह 7 अल्फा। ठीक, तो अल्फा की जगह आपने अल्फा रखा और प्लस बीटा की जगह आपने 7 अल्फा रखा, इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो 8/3 आ गया यहाँ से, है ना, प्लस का 8/3। 7 अल्फा प्लस अल्फा कितना होता है, 8 अल्फा, तो ये आ गया 8 अल्फा इज इक्वल्स टू 8/3 आ गया। ठीक, ओके, तो ये 8 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड करेगा, तो ये कुछ ऐसी हालत होगी इसकी, अल्फा इज इक्वल्स टू 8/3, और ये वाला 8 आएगा इधर डिवाइड करेगा, यानी कि 3 इंटू 8 हो जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, ऊपर 1 बचेगा, 1/3 बचेगा, यानी कि अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3 आ गई। ठीक, ये आ गया आपका अल्फा। क्योंकि आपको के निकालना है, तो के आपको तभी मिलेगा जब आप अल्फा इंटू बीटा करोगे, है ना, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करोगे तभी तो c/a मिलेगा, कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन a। ठीक, तो यहां से आप क्या करोगे, अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे, यानी कि अल्फा इंटू बीटा। सो अल्फा इंटू बीटा क्या पढ़ाया गया था, कांस्टेंट टर्म, ठीक, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x²। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की जगह तो अल्फा और इंटू बीटा की जगह क्या रखोगे, 7 अल्फा इज इक्वल्स टू, कॉन्स्टेंट टर्म कितना है ध्यान से चेक कर लीजिए, ये रहा आपका कांस्टेंट टर्म पॉलिनोमियल में 2k+1, यहीं से आपकी k की वैल्यू आएगी, तो 2k+1 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है स्टूडेंट्स, कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है, 3 है, तो यहाँ आप 3 रखोगे। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्या 7 तो ऐसे ही रहेगा, और अल्फा इंटू अल्फा कितना होगा, अल्फा स्क्वायर। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ऐसा कुछ था, अल्फा इंटू 7 अल्फा इज इक्वल्स टू 2k+1/3, 2k+1/3, ऐसा कुछ था। अब ध्यान से बच्चों चेक करो, 7 तो ऐसे ही रहेगा, और अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा का स्क्वायर, यानी कि 7 इंटू अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2k+1/3। अब 7 इंटू, ये 7 इंटू अल्फा का स्क्वायर, एक तरीके से अल्फा कितना आया था, अल्फा कितना था 1/3, यानी कि 1/3 का स्क्वायर करोगे। ठीक, तो यहां हम क्या रखेंगे, 1/3 अल्फा की वैल्यू, और अल्फा के ऊपर स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा देंगे, इज इक्वल्स टू
यहाँ पर हो गया आपके पास 2k + 1/3, सही है। अब यहाँ से हो जाएगा 7 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होता है और 3 का स्क्वायर होता है 9। तो यहाँ से होगा 2k + 1, ठीक, डिवाइडेड बाय 3। ओके, अब आप एक काम करो, ये 3 इधर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि कुछ ऐसा हो जाएगा 7 इंटू 1/9 और 3 आएगा इधर तो मल्टीप्लाई करेगा, इज इक्वल्स टू में क्या बचेगा 2k + 1, सही है। अब 3 × 1 = 3 और 3 × 3 होता है 9, तो क्या बचेगा यहाँ से 7 इंटू 1 7 अपॉन में 3, यानी कि 7/3 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2k + 1, 2k + 1, यानी कि एक तरीके से हम लिख सकते हैं कि 2k + 1 इज इक्वल्स टू 7/3। और ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, क्लास 9 में आपने पढ़ा था। एक ही अननोन है यहाँ k की वैल्यू निकालनी, 1 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 2k इज इक्वल्स टू 7/3 - 1 और 2k इज इक्वल्स टू, ये आप सॉल्व कर ले तो 7 ऐसे ही रहेगा, 3 × 1 3, तो 7 - 3 डिवाइडेड बाय 3, तो 2k इज इक्वल्स टू 7 - 3 इज 4, 4/3, 2 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड करेगा, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास k इज इक्वल्स टू 4, और जब 2 आके इधर डिवाइड करेगा तो 3 में मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि 2 × 3, 2 1 = 2 2 ज़ा, तो k की वैल्यू कितनी आ जाती है आपकी 2/3। तो इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन को आप खुद से हैंडल कर लीजिए, k की वैल्यू 2/3 आ जाएगी, कर लीजिए।